नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। झारखंड विधानसभा में कांग्रेस से कोलेबिरा के उम्मीदवार नमन बिक्सल कोंगाड़ी मेरे साथ है। आज इन्होंने अपना नामांकन किया है। नामांकन के बाद इन्होंने सभा भी किया है। हालांकि सभा में कई तरह के चर्चाएं हुई, हम इनसे ही जानते हैं। भैया, पहले तो नामांकन किए, उसके लिए आपको बधाई। आज का दिन आपका जो था वो कैसा रहा? आज का दिन बहुत अच्छा भी था। सब कुछ सही बीत गया। किसी भी प्रकार का कोई परेशानी वाली बात नहीं हुई। और मैं हमारे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, हमारे स्टेट, जिला, प्रखंड, पंचायत और बूथ स्तर के प्रयास से लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और फिर से मौका दिया। और आज बूथ स्तर के हमारे साथी सहयोगी भी आज नामांकन में शामिल हुए। सभी बहुत उत्साहित थे, क्योंकि वे इस बात को जानते हैं कि ये लड़ाई नमन बिक्सल कोंगाड़ी की नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है। ये लड़ाई संविधान को बचाने को लेकर है। आदिवासी, मूलवासी, जिनकी पहचान, जिनकी संस्कृति, जिनका अस्तित्व, जिनका आजीविका का साधन जमीन और जंगल है, इसे जो पूंजीपतियों को हाथ में सौंपने का प्रयास किया गया था, लोग भय में थे, तो ये उसकी लड़ाई थी। और जिस तरह से भाजपा के शासनकाल में और उनके सहयोगियों के शासनकाल में जिस तरह से नोटबंदी, जीएसटी, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना और पूंजीपतियों के हित में पैसे को लुटाना, ये सारी चीज़ों को लेकर यहाँ की जनता त्रस्त थी। जो भी लोग काम करते हैं, एक भी पैसा नहीं बच पाता था उनके यहाँ, तो लोग बहुत परेशान थे, उदास थे। और ये जो हमारे इंडिया गठबंधन के जन कल्याणकारी बेहतरीन नीतियों के कारण गरीबों में, लाचारों में, मध्यम वर्ग के परिवारों में एक खुशी की लहर दौड़ रही है, जिसे भाजपा और उनके सहयोगी ने हाईकोर्ट में जनहित जाति का दायर कर इस खुशी में पानी फेरने का प्रयास लोग कर रहे थे। इसको भी वे लोग जानते हैं। इसलिए उनका कहना है कि हमारी लड़ाई हमारे लिए है, हमारी खुशियों के लिए है। जो इंडिया गठबंधन ने जो योजनाएं दी और हमारे चेहरे में, परिवार में खुशी है, वह खुशी बरकरार रहे, इसकी ये लड़ाई है। जिस तरह से एक साल आपको उपचुनाव में जीत मिली, उसके बाद 5 साल तक लगातार आप जनहित के लिए काम किए। इस बार जनता आशीर्वाद देती है, तो क्या कुछ विकास के कामों को जो छूट गया है उसको बढ़ाएंगे कैसे? रोड पुल तो बनते बिगड़ते रहते हैं, वो तो होना ही है। रोड पुल के अलावा लेकिन नीतिगत चीज़ें जो भाजपा जैसे लैंड बैंक बनाकर आदिवासी मूलवासियों के कई पीढ़ियों से दखल कब्जा जो कई कानूनों के तहत अधिकार में है, उनको जो भूमि बैंक में डालकर पूंजीपतियों, व्यापारियों को बांटने के लिए प्रयास किए थे, उस ज़मीन को उनको हक दिलाना। और रही बात अनुसूचित क्षेत्र में जो पेशा कानून है, तो पेशा का नियमावली बनाकर इनको संरक्षण देना, संवैधानिक अधिकारों के तहत इनको लाभ पहुंचाना। और हमारा क्षेत्र जंगल आच्छादित क्षेत्र है और पर्यावरण का यह बेहतरी के लिए यह सबसे बड़ा स्रोत होता है।
इसलिए पर्यावरण का रक्षा जो जंगल से होता है तो उसको बचाना। दादा ये बताइएगा, भाजपा के प्रत्याशी सुजन जो उनसे कितना चुनौती होगा सामने में, क्योंकि यहाँ के भी अस्थाई हैं एनो सेक्का, वो भी अपने उम्मीदवार को यहाँ से दिए हैं, कितना आपको चुनौती होगा इसके लिए? सुजन जो तो भाजपा का एक मोहरा है। वैसे नेता लोग अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं अपने समुदाय के लिए, अपने समाज को लेकर। उन्हें सिर्फ अपनी चिंता है, वे पद और पैसे के लेकर इस तरह के पॉलिटिक्स वैसे पार्टियों में लोग आते हैं। जो पार्टी आदिवासी समुदाय को तोड़ना चाहता है, कमज़ोर करना चाहता है, आदिवासी हक अधिकार को छीना चाहता है, ऐसे पार्टी में ऐसे लोग गुम का ही स्थान मिलता है। जो एनो सेक्का की राजनीति यहीं से शुरू हुआ था, वो भी अपने प्रत्याशी एनो सेक्का के बारे में सब कोई जानता है कि उनके शासनकाल में यहाँ उग्रवादी को संरक्षण मिल रहा था और खुद एनो सेक्का जी उग्रवादी से हत्या कराने के अपराध में आजीवन कारावास की सज़ा में है। जब उन्हें मंत्री बनाया गया था, विधायक बनाया गया था, उस समय इस पद का दुरुपयोग कर उन्होंने अवैध रूप से, इलीगल रूप से करोड़ों रुपए कमाया था, आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। उसको लेकर भी कोर्ट में साबित हुआ करोड़ों रुपया अवैध रूप से कमाया था और उस केस में भी ये दोषी हैं। जनता जानती है वह उसका पार्टी और उसका परिवार का सोच क्या है। अब जनता गलती करने नहीं जा रही है, क्योंकि जनता समझ गई है कि वोट के द्वारा ही ऐसे लोगों को जवाब दिया जा सकता है। अच्छा, झारखंड की राजनीति से सवाल है, हेमंत बिस्व शर्मा जिस तरह से झारखंड पहुंच रहे हैं और लगातार शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार झारखंड में बनती है तो संथाल में जो घुसपैठिया हैं सबसे पहले उन लोग को भगाएंगे, एनआरसी लागू करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा और उनसे पूछना चाहूँगा, हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार तो महज 4.5 साल ही हुआ है। उसमें भी 2 साल तो कोरोना में था, 2.5 साल ही हम काम किए, 2 साल तो लोगों को प्रतिबंध लग गया था आने जाने में। तो आखिर जिसे ये बांग्लादेशी घुसे हैं करके कह रहे हैं, तो कब घुसे? निश्चित तौर से जब उनकी सरकार थी, उनकी लापरवाहियों की वजह से अगर घुसे हैं, बोल रहे हैं तो उनके लापरवाहियों की वजह से घुसे है। बॉर्डर सिक्योरिटी भी उन्हीं के जिम्मे में है 10 सालों से। अगर घुसे हैं तो जिम्मेवार कौन है? सत्ता में आने के बाद बोले कि एनआरसी जो है हम लागू करेंगे सबसे पहले संथाल। ये लोग नफरत फैलाने के सिवा कुछ भी नहीं जानते हैं। ये पूंजीपतियों के हित में काम करते हैं। अंग्रेज़ों की पद्धति पर ये चल रहे हैं, फूट डालो और शासन करो। इस देश का डेमोग्राफी को कौन ख़त्म कर रहा है? झारखंड में ही देख लीजिए, कई शहरों में तो रांची का डेमोग्राफी क्या बांग्लादेशी ने बदला है? जांच कीजिए, साफ हो जाएगा कि झारखंड या रांची का डेमोग्राफी कौन किया है। ये लोग सिर्फ नफरत फैलाकर देश को तोड़ना चाहते हैं। हमारे देश की डेमोग्राफी क्या है? देश की डेमोग्राफी अनेकता में एकता है। यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। यूसीसी लाकर इस एकता को, इस ताकत को लोग तोड़ना चाह रहा है भाजपा के लोग। यूसीसी के रास्ते से देश की डेमोग्राफी को बदलना चाह रहे हैं लोग। आखिरी सवाल है दादा कि 6 साल जिस तरह से जनता कोलेबिरा की जनता आपको आशीर्वाद दी, कितना आश्वस्त है इस बार जीत को लेकर? 13 तारीख को मतदान है कोलेबिरा में। कुछ तो सस्पेंस रहना चाहिए। जनता की सोच को मैं ऐसे ही कैसे कह सकता हूँ? जनता की सोच
को जानना है तो 15-20 दिन इंतज़ार करना चाहिए। यह उनका विशेष अधिकार है। हमारे देश में नागरिकों को विशेष अधिकार है अपनी सरकार चुनने का, और वे किसको चुन रहे हैं उसे पहले बताना या उचित नहीं होगा, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा। इंतज़ार कीजिए, 23 तारीख को सामने आ जाएगा सारी चीज़ें। मेरे साथ कोलेबीरा से कांग्रेस के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी नमन बिक्सल कोंगाड़ी थी। इन्होंने कहा है कि ये जो चुनाव हो रहा है ये जंगल ज़मीन की है। और आपको बता दें कि जिस तरह से आज इन्होंने नामांकन किया, नामांकन के ठीक पहले एक शक्ति प्रदर्शन था और लोगों में एक उत्साह जो था वो देखने को बता रहा था कि नमन बिक्सल कोंगाड़ी के साथ जो कोलेबीरा की जनता है वो कितने साथ है और कितने साथ नहीं है। हालांकि जो लगातार हेमंत बिस्व शर्मा जो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है झारखंड में तो सबसे पहले संथाल में घुसपैठियों भगाएंगे, एनआरसी जो है वो लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि नमन बिक्सल कोंगाड़ी ने कहा कि हेमंत बिस्व शर्मा जो हैं वो जहर उगलने का काम करते हैं झारखंड में। जिस तरह से भाजपा की सरकार राज्य में पिछले साल थी 2019 से पहले, तो क्या कुछ किए झारखंड में। अगर झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ है तो वो रघुवर दास के समय घुसे हैं, तो वो उन्होंने उस समय क्यों नहीं भगाया। हालांकि इशारे में जीत को लेकर ये भी आश्वस्त है कि कहीं ना कहीं जीत हमारी हो रही है, फिर से महागठबंधन की सरकार राज्य में बनेगी। अपने सहयोगी ऋतिक के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, लाइव इंडिया हर पल सिमडेगा।